दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। मैं भी वीर मलिक हूँ और इस वीर को किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। मैं अकेला रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें याद करूँगा? नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा। आखिर मैं तुम्हें याद क्यों करूँ? मैं तुमसे प्यार थोड़े करता हूँ जो मुझे तुम्हारी याद आएगी। इधर मालिनी भी मलिक मेंशन पहुंचती है। केशव, मैम, हम आ गए। दादाजी ने मुझे यही एड्रेस दिया था। मालिनी कार का शीशा नीचे करके सामने देखती है तो एक बड़ा सा बंगला नजर आता है। मालिनी कार से बाहर आती है और अपना लगेज लेकर बंगले में जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, मैम, आपको किससे मिलना है? तब केशव भी उसके पास आ जाता है। मालिनी गार्ड से बोलती है, मुझे रेखा जी से मिलना है। आप अंदर जाकर बोल दीजिएगा कि वीर मलिक की वाइफ आई है। वो सिक्योरिटी गार्ड वीर को नहीं जानता था तो वह अंदर जाकर बोल देता है कि बाहर वीर मलिक की वाइफ मिलने आई है। शाम का वक्त था, इसीलिए सभी घर में ही मौजूद थे। यह सुनकर चौंक जाते हैं। वो गार्ड से मालिनी को अंदर भेजने के लिए बोल देते हैं। मालिनी केशव को भी अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन केशव बोलता है, मैं वापस चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, और कार लेकर वापस चला जाता है। मालिनी बंगले के अंदर आ जाती है तो देखती है अंदर से बंगला काफ़ी सुंदर था। घर के लोग लिविंग एरिया में बैठे उसका ही वेट कर रहे थे, सिवाय अमरेंद्र मलिक के। मालिनी ने आज एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी। उसने हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर और माथे पर एक बिंदी। वह एकदम नई नवेली दुल्हन के जैसे रेडी होकर आई थी, और आती भी क्यों ना। आज वह पहली बार अपने ससुराल में कदम जो रख रही थी। उसे इस बात का दुख था कि दादाजी और वीर उसके साथ नहीं थे, लेकिन वो प्रण लेकर आती है कि वह जल्दी ही सबको एक करके रहेगी। मालिनी तुरंत ही रेखा जी और ब्रिजेश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोलती है, मैं वीर की पत्नी मिसेस मालिनी वीर मलिक हूँ। दोनों लोग उसे आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन उनके मन में ये भी था कि वीर तो किसी प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता था, फिर उसने मालिनी से शादी कैसे कर ली। मालिनी उनके दिल की बात समझते हुए बोलती है, भले ही वीर किसी और से प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी मैं हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तभी अमरेंद्र मलिक सीढ़ियों से उतरते हुए बोलते हैं,
तो उस प्रीति के धोखा देने के बाद वीर ने तुमसे शादी की। वैसे अगर उसने मेरी बात पहले मानी होती तो आज वह परिवार में शामिल होता, लेकिन उसने उस धोखेबाज लड़की के लिए अपने सगे रिश्तों को ठुकरा दिया। मैंने कितना समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। तो आज क्यों उसने तुम्हें यहाँ भेजा है? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? इस घर के दरवाजे वीर के लिए बंद हो चुके हैं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं नहीं जाऊँगी, मालिनी बहादुरी के साथ बोलती है। नहीं जाऊँगी। आप जब तक वीर को माफ़ नहीं कर देते नहीं जाऊँगी। सब उसे गौर से देखने लगते हैं। मालिनी, आप सब मुझे ऐसे ना देखें। बड़े दादू, मुझे पता है कि आप भी वीर से बहुत प्यार करते हैं, बस उनसे थोड़ा गुस्सा है। इसीलिए जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। फिर चाहे आप कितना भी गुस्सा क्यों ना करें, क्योंकि मैंने वीर को अकेले में तड़पते हुए देखा है। वह आप लोगों को कितना याद करते हैं। उनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हैं। दादाजी कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैंने उनकी आँखों में खालीपन देखा है। हमारी फैमिली अधूरी है आप सबके बिना, और मैं इस इनकम्प्लीट फैमिली को कंप्लीट करने यहाँ आई हूँ। बड़े दादू, आप जब तक वीर को माफ़ नहीं कर देते, वो यहाँ वापस नहीं आएंगे। इसीलिए प्लीज़ बड़े दादू, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। अमरेंद्र जी गुस्से से अपने रूम में चले जाते हैं। मालिनी रितेश और खुशी से मिलती है। रितेश भी वीर के जैसे ही हैंडसम था। वहीं खुशी भी खूबसूरत और हंसमुख नेचर की थी। मालिनी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तभी रेखा जी मिष्टी को अपनी गोद में लिए आ रही थी। मालिनी, यह कौन है क्यूट सी डॉल? खुशी, ये हमारी बेटी मिष्टी है। मालिनी तो मिष्टी से खेलने लगती है। वह उसे अपनी गोद में लेते हुए उससे बातें करने लगती है। वही मिष्टी तो उसकी गोद में आकर उसके झुमके से खेलने लगती है। तभी रेखा जी राघव और वीर के बारे में पूछती है। मालिनी, दादाजी और वीर ठीक है और आप सबको बहुत याद करते हैं। मालिनी रेखा जी से बोलती है, अगर मैं आपको माँ जी की जगह माँ बुलाऊंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। तब से मेरे मामा जी ने ही मुझे पाला है। रेखा जी बोलती है, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो। वीर भी मुझे माँ बुलाता था, लेकिन उसने उस रिश्ते को नहीं निभाया। अगर निभाया होता तो एक बार तो मुझसे मिलने ज़रूर आता। रेखा जी की आँखें आंसुओं से भर जाती है। मालिनी उन्हें चुप कराते हुए बोलती है, वीर ज़रूर आएंगे आप सभी से मिलने, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। रेखा जी
तुम तो रहोगी ना हमारे साथ? मालिनी, हाँ, मैं तो आप लोगों के साथ रहने ही आई हूँ। रेखा जी खुश होते हुए बोलती हैं। खुशी तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देगी और इस घर की कुछ परंपरा है जो तुम्हें निभानी होगी। मालिनी, जी माँ, आप फिक्र मत करें। मैं इस घर की बहू होने के नाते अपने सारे फर्ज निभाऊंगी और बड़े दादू मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। मैं उन्हें ज़रूर मना लूँगी। वह खुशी के साथ रूम की ओर बढ़ जाती है। खुशी उसे उसका रूम दिखाती है और बोलती है, मालिनी, तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। मालिनी, भाभी, आपको बुरा नहीं लगा? वीर ने आपकी कज़िन से शादी नहीं की। आप गुस्सा नहीं हैं? खुशी, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं होते। इसीलिए तुम यह ना सोचो कि मैं वीर से तो चाहती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली साथ रहे और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ इस घर में हमसे मिलने आई। वैसे तुम यहाँ वीर को बता कर तो आई हो। मालिनी, नहीं भाभी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं तो यहाँ आ गई और दादाजी से बोल दिया कि कुछ बहाना बना दे। खुशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या तुमने देवर जी को कुछ नहीं बताया? वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। मालिनी मन में सोचती है, नहीं भाभी, वो मेरे लिए परेशान नहीं होते। उनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, क्योंकि वह मुझसे प्यार ही नहीं करते। तभी खुशी उसे हिलाते हुए पूछती है, कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मालिनी, मैं उनसे कॉल करके बात कर लूँगी, आप परेशान मत हो। खुशी, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा डिनर भिजवाती हूँ। मालिनी, ठीक है। इधर वीर को तो अपने रूम में अच्छा ही नहीं लग रहा था। वह खुद से ही बोलता है, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं मुझे मालिनी से दूर हुए, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी इतनी कमी महसूस हो रही है। यह कमरा कितना खाली लग रहा है। पता नहीं ये 15 दिन कैसे गुजरेगा। वह फ़ोन उठाता है और मालिनी को कॉल लगाने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और बैल्कनी में लगे झूले पर आकर बैठ जाता है। वीर रॉबिन को खाने के लिए पहले ही मना कर चुका था। रॉबिन दादाजी को खाना दे देता है। वीर झूले पर बैठा मालिनी से उसकी पहली मुलाकात के बारे में सोचता है। वह हर उस पल को याद करने लगता है जब वह और मालिनी झगड़ते रहते थे और वीर अनजाने में ही उसके करीब चला जाता था। फिर उसे वो पल याद आ जाता है जब मालिनी ने अपने प्यार का इजहार किया था। वीर खुद को मालिनी के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता। वह उसके ख्यालों में खोया कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इधर मालिनी डिनर करती है और ड्रेस चेंज करके बेड पर लेट जाती है। उसे इतना विश्वास था कि वीर उसे एक बार तो
कॉल ज़रूर करेगा, लेकिन वीर की कोई कॉल नहीं आई थी। वह गुस्से से बोलती है, मिस्टर खड़ूस, मैं आपको बताकर नहीं आई तो क्या? आप तो मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे कॉल तो छोड़ो, एक मैसेज भी नहीं किया। मानती हूँ कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन कम से कम खैरियत ही पूछ लेते। पर आपने तो बता दिया कि आप सच में हार्टलेस हो गए हैं। लेकिन मैं भी मालिनी हूँ। आपके इस पत्थर दिल को धड़का ना दिया तो मेरा नाम भी मालिनी नहीं। अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगी जब तक आप मुझे पहले कॉल ना करें। इतना बोलकर मालिनी लाइट्स ऑफ कर देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब वीर की आँख खुलती है तो वह खुद को झूले पर पाता है। वह फटाफट से फ्रेश होता है और ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है। दादू बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वीर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन आज उसे मालिनी की कमी बहुत खल रही थी। वो बहुत प्यार से उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। वीर ऑफिस चला जाता है। इधर मालिनी भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो देखती है कि सभी नाश्ता कर रहे थे। खुशी एक छोटे बच्चे को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। मालिनी, भाभी, यह छोटा प्रिंस कौन है? खुशी, हाँ, तुम तो घर के सबसे अहम शख्स से मिली ही नहीं। यह हमारे छोटे राजकुमार ध्रुव है। रोज़ ही मुझे परेशान करते हैं ब्रेकफास्ट करने में। क्या तुम इसे खिला दोगी? मालिनी, ज़रूर भाभी। खुशी, बेटा, यह तुम्हारी चाची है। मालिनी, हेलो ध्रुव, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ध्रुव, हाँ, लेकिन आपको मेरे साथ खेलना होगा और मुझे आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। मालिनी हंसते हुए बोलती है, हाँ ज़रूर, लेकिन पहले आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए। फिर मालिनी ध्रुव को नाश्ता करवाने लगती है। तब तक खुशी मिष्टी को लेकर वहाँ आ जाती है। रेखा जी, ब्रिजेश जी और रितेश भी वहाँ आ गए थे। पूरा परिवार वहाँ मौजूद था, सिवाय अमरेंद्र जी के। मालिनी, माँ, बड़े दादू नज़र नहीं आ रहे। खुशी, मालिनी, उन्होंने बोला है जब तक तुम यहाँ हो वो अपना नाश्ता और खाना अपने रूम में ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आपको स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।